सिद्धार्थ तिवारी जो कह रहे हैं उस सवाल का जवाब आप दीजिए। 3 सवाल जो उन्होंने पूछे, चलिए यहाँ तो सतीश चंद्र दुबे जी ने तो कह दिया कि विपक्ष चुप था, असितनाथ तिवारी कह रहे हैं कि हमारी टीम पहुंची नहीं, लेकिन असितनाथ तिवारी को हमने बुलाया, उन्होंने बोला, उन्होंने सवाल पूछे, इसका जवाब क्या है? 3 प्रश्न का जवाब दीजिए बस। देखिए, मैं सभी परिप्रेक्ष्य में जवाब आपको दे रहा हूँ विस्तृत तरीके से, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए आप। देखिए, जो पीड़ित है उसके फर्द बयान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, यह बात एकदम सत्य है। अगर कोई इंसान जिसको इस तरह की चोट लगी है, अगर वो पुलिस के सामने या प्रशासन के सामने अपनी आप बीती सुना रहा है तो वो एक एंगल होता ही है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश अभी तक की होगी, उस तफ्तीश के माध्यम से जो पुलिस के सामने जानकारियां आई वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आई, पुलिस ने साझा की है। गहरी तफ्तीश की आवश्यकता है कि आखिर क्यों ये चीजें हुई। नहीं, कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि गहरी तफ्तीश की जरूरत है, पुलिस तो क्या कौन करेगा? पुलिस करेगी कि कौन करेगा? मीडिया जाकर के वहां से, हमारा काम है खबर ले आना ना भाई, करेगी, हमारे सहयोगी खबर पहुंचा रहे हैं। आप हमें ये बताइए, आपकी पुलिस नहीं, इन्होंने जो आवेदन दिया था, नुपुर शर्मा का नाम किसके दबाव में हटाया गया? मैं वही आ रहा हूं अभी कि जब पुलिस किसी भी चीज का अनुसंधान करती है तो उसके लिए इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे वरीय पदाधिकारी डीएसपी हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, अरे सब हैं, लेकिन सब होने के बाद भी सब पर सवाल है, यही तो दुर्भाग्य है। अगर कहीं इस तरह की गड़बड़ी है पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि फर्द बयान को इग्नोर किया जा रहा है या किसी तो है ना तफ्तीश होना आवश्यक है। नहीं, अंकित के पिता है ना, अधिकारी उसकी जांच के पिता मनोज झा है हमारे साथ। मनोज झा जी, जरा बताइए क्या लिखा आवेदन में? तो आपने लिखा था नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, लड़का अंकित जो है उससे हमारी टीम ने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि भाई हम देख रहे थे, उस बीच में कुछ लोग आए, कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थक, उन्होंने कहा कि हाँ, और यहीं से मामला बढ़ गया। हमें जरा ये बताइए कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या कोई दबाव था? ये दबाव आप पुलिस के चेहरे पर देख पाए कि पुलिस कहीं ना कहीं उस नाम को हटवाने में पूरी यूनिट उनकी लगी हुई थी, पूरा तंत्र लगा हुआ था? मनोज जी, आप ही से पूछो। मनोज झा जी, ये आपसे हम सवाल कर रहे हैं। जी बोलिए। हाँ मनोज झा जी, ये सवाल है कि पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर था, या पुलिस ने प्रेशर जो आपके ऊपर बनाया कि भाई जो आवेदन है उससे आप नाम हटाइए नुपुर शर्मा का, क्या कहा पुलिस ने? आवाज मिल रहा आपको? आवाज सुनाई दे रहा है? बोलिए ना। जी सर। पुलिस ने क्या कहा मनोज जी आपसे? पुलिस ने कहा कि ये नुपुर शर्मा वाला जो है ये हटा दीजिए, और ये दफा हटा दीजिए, बाकी जो है 307 कर दीजिए, जो भी होगा हम कड़ी से कड़ी सजा करेंगे उसको। तो नुपुर शर्मा का नाम काहे हटाइए, क्यों हटाइए, पूछे नहीं आप लोग? जो लड़का जो है, जो हकीकत हुआ, वो लड़का जो है हकीकत बोला, जिसके साथ ये हमला हुआ था वो हकीकत उसने। नहीं, आप लोग पूछे नहीं क्या पुलिस से कि नुपुर शर्मा का नाम क्यों हटाइए? जब बात यहीं से शुरू हुई तो नुपुर शर्मा का नाम क्यों हटाइए? बच्चे में जो है, बच्चे को ले आए थे यहाँ, तो इसलिए जो है ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। मनोज झा की जरा ऑडियो टेस्ट कीजिए इनका ठीक से, या तो आवाज सही तरीके से नहीं जा रही है, हमारी आवाज जरा ठीक तरीके से पहुंचाइए। तब तक हम जरा आते हैं प्रेम रंजन पटेल जी से बात करके। प्रेम रंजन पटेल जी, सरकार आपकी, अब आप ये मत कहिएगा कि मंत्रालय हमारे पास नहीं है, गृह मंत्रालय किसी और के पास है, लेकिन आपकी पुलिस कैसे काम करती है? आपकी सरकार में जो पुलिस को ट्रेनिंग दी गई, असिता तिवारी ने तो मांग कर दी कि 1-2 बार और ट्रेनिंग दिलवा दी जाए एसपी साहब को, पूरे कुनबे को ही दिलवा दी जाए। सहमत हैं इस बात से आप? देखिए, सच कहने में कहीं कोई जो है से परहेज नहीं है, और निश्चित तौर पे जो घटना हुई है उस घटना के बाद जो पुलिस का बयान आया है, या अभी मनोज झा जी जो अंकित के पिता हैं, पीड़ित अंकित के, और उनके अनुसार कि जब पुलिस प्रशासन कह रही है कि भाई नुपुर शर्मा का नाम हटा दीजिए, तो निश्चित तौर पे जो है से प्रशासन दोषी है। सच कहने में कहां कोई हर्ज है। प्रशासन को निष्पक्ष होकर करके काम करना चाहिए। किसका नाम रहेगा, किसका नहीं रहेगा, कौन दोषी है, ये आपको तय करना है।
लेकिन जो पीड़ित है उसका बयान को तो आपको दर्ज करना पड़ेगा। पीड़ित अगर कह रहा है किस कारण से घटना हुई और घटना में कौन लोग थे, तो उस बात को तो वहां दर्ज करना होगा। प्रशासन का ये नहीं है कि आप कहीं दबाव बना करके किसी का नाम हटा दीजिए, किसी का जुड़वा दीजिए या बयान बदलवा दीजिए, ये कहीं से उचित नहीं है। तो प्रेमरंजन पटेल जी, आप इस लाइन पर बिल्कुल टिके हुए हैं कि हमारी पूरा सरकार तंत्र ही को चौपट बदनाम है। करने के लिए कुछ लोग जो है शासन सत्ता में भी बैठे हैं, प्रशासन में भी बैठे हैं, जो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सरकार की कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि प्रशासन के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो आप बताएंगे ना कि कौन लोग, कितने लोग बैठे नहीं हैं? है, ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। हाँ। जो दोषी होगा दोषी पर कार्रवाई होगा, तो दोषी को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों प्रशासन इस प्रकार का काम कर रहा है? इस पर जो है जो वरीय पदाधिकारी हैं प्रशासन के, उनको कार्रवाई करना जवाब चाहिए। दीजिए। कि ऐसा क्यों प्रशासन के लोग कर रहे हैं? अभिषेक झा जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है दिक्कत है, परेशानी है, गड़बड़ है। तो इससे पीछे सरकार कब हटी है? आपने एक से एक वाक्य देखे हैं जब प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। मैं पहले ही वो बात कह रहा था कि जब अनुसंधान होता है तो अनुसंधान में कई बार जब चीजें ठीक से निकल के सामने नहीं आ पाती हैं, पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, तो और वरीय पदाधिकारी अनुसंधान को और गहनता के साथ करते हैं। अभी अरे कैसा अनुसंधान अभिषेक जी? अगर जब नहीं कल आप समझिए, कल रात को 9 बजे हमने शुरू किया। कल हमने डीएसपी, एसपी सभी से बातचीत कर ली। उस लड़के को नशेबाज बताया जा रहा है, आपको पता है? और क्या गलत कहा सिद्धार्थ तिवारी ने? आपकी पुलिस कह रही है कि नशा ले रहे थे। बिहार में नशा, पक्ष अलग अलग, बिहार में नशा अलग अलग हो सकते हैं। हो गया ना सपना फेल आप लोगों का? बिहार में नशेबाजी फेल हो गया ना सब कुछ के लिए। अरे जहां महात्मा गांधी का आश्रम है वहां भी लोग नशा कर लेते हैं, जहां पूर्ण नशाबंदी। नहीं भटकाइए मत। इंस्टेंसेस ये गलत तर्क है। जहां कानून का राज है वहां अगर किसी ने कानून को तोड़ा है तो कानून का राज क्यों कह रही है? आपकी पुलिस क्यों कह रही है? आपको पता था वहां कुछ लोग आए थे चाय की दुकान पर, अगर कानून टूट गया तो कानून का राज ही नहीं है। कानून टूट गया तो कानून का राज ही नहीं है। नहीं तो आप तो भय नहीं पैदा कर पाए ना, आपका इकबाल खत्म हो गया ना। अरे दिन दहाड़े 2 लड़कों ने पकड़कर 6 बार चाकू मारा ना भाई। एक बात बताइए, ये परसेप्शन आपका हो सकता है विवेक जी। नहीं परसेप्शन हमारा मत करिए, हमारे ऊपर मत थोपिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। असित तिवारी, जी को, असित तिवारी, सरकार अपनी पॉलिसी से अपनी क्या पॉलिसी सर? दिन दहाड़े चाकू मार दे रहा पॉलिसी बनाते रहिए आप लोग। असित तिवारी, चलती है, अगर ये कार्रवाई सुनिश्चित है, अगर ये वाकया, ये हादसा, ये घटना नशेबाजी में हुई है, तो क्या एसपी साहब के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें नशेबाजी की पुष्टि हुई? क्या एक एसपी ऐसे कोई बयान दे सकता है बिना किसी मेडिकल के? मेडिकल होना चाहिए। 3 दिन हो गए घटना के, बिल्कुल। आज तो उन्हें मेडिकल रिपोर्ट जारी कर देनी चाहिए मीडिया के सामने कि भैया देखिए लड़का नशेबाज है, और नशे में लड़ाई हुई होती तो हम और आप बैठ के डिबेट भी नहीं कर रहे होते। उनको एक रिपोर्ट वो बस जारी करनी है। मुझे याद है बिहार कैडर के एक आईपीएस थे सीआर कासवान, वो डीआईजी हुए थे 2003 में, और एक किताब लिखी थी सरकारी देवालय। उसमें एक चैप्टर था धारा 307 का खेल। मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि भैया आपके महकमे के एक आईपीएस ने वो किताब लिखी, आप पढ़िए। उन्होंने साफ लिखा है कि किस तरह से पुलिस लोगों को फंसाती है, किस तरह से केस से लोगों का नाम निकाला जाता है, कैसे 307 का एक छोटा सा सवाल, तुरंत हम इसे कंक्लूड कर रहे हैं। असित जी, बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया, बहुत बड़ा सवाल। वो रिपोर्ट तो आनी चाहिए थी। अगर किसी को नशेबाज आप कह रहे हैं, रिपोर्ट दिखाइए, मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। और हमारे साथ मनोज झा है बने हुए, अंकित के पिता। मनोज झा जी, क्या आपका बेटा नशा लेता है? पुलिस ने यह भी गंभीर आरोप आपके बेटे के ऊपर लगाए हैं। नहीं सर, नशा तो कभी नहीं करता, ये तो फौज का तैयारी कर रहा है सर। तो ये आरोप कैसे पच गया आप लोग को? आपने पुलिस से पूछा क्यों नहीं कि आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? 4 मामले दर्ज करवाइए पुलिस के ऊपर, और नहीं तो रिपोर्ट पेश कीजिए कि आपका बेटा नशा करता है। आपने कभी कहा, कोशिश की? पूरा हक है आपको पुलिस से पूछने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। चाकूबाज कट्टरपंथियों से ऐसे लड़ेगी पुलिस, यह लगता नहीं है। दलीलें अपनी तरफ दी जा रही हैं। आप जिसे नशाबाज कह रहे हैं, उसके पिता ने कहा कि नहीं, अब तो दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस मांग रही है रिपोर्ट, दीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या खाया भाई, क्या पी लिया,
कैसा नशेबाज था? खबरें लगातार जारी हैं।